शादी की घोड़ी की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी और अधेड़ी उचकेगी। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, अहंकार आएगा। अगर इन तीनों में संभल गए तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, नहीं तो बिगड़ गए। उचकेगी अहंकार। ये उम्र जब जब आती है, बचपन आता है तो उचकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जवानी आती है तो उचकता है, अरे मैं सब निपट लूंगा, तो टेंशन मत ले, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये उचक रहा। अधेड़ी आएगी, सब व्यापार मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी फैक्ट्रियां चला सकता हूँ, सारा व्यापार कर सकता हूँ। उचक रहा। अहंकार में इतना तेज मत उचक जाना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए याद रखना कि बारात की घोड़ी पर बैठो तो थोड़ा संभाल कर बैठना, जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी चले, तुम्हारा जीवन अच्छा चले, श्रेष्ठ चले। हम भटक रहे हैं। अगर कथा में आने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, भगवान की शरणागति में पहुंचने के बाद भी हमारा मन उचक जाए। इतने बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, महात्मा, महंत, संत बन गए और फिर विचार करें कि मेरा गादी पर बैठेगा कौन। मतलब तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की चिंता है, अपने हर चीज की चिंता लगी हुई है, इसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा। तो तुमसे तो अच्छा एक साधारण सा रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, 100 रुपए कमाता है, परिवार का पालन करता है और रिक्शे पर भी चैन की नींद लेता है। नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। कल का कल देखा जाएगा, जो होगा। किसने देखा कल, किसको मालूम है। तुमको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही है, तुमको नहीं, तुमने तो टिकट कर, क्योंकि इतनी जल्दी तो रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता जितनी जल्दी तुम्हारे। तुमको मालूम, तुम तो चल दी, तुम्हारा टिकट हो गया, तुम तो चल दी बढ़िया कि अपन कथा में नहीं, अपन तो कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, अपन तो बाबा के धाम जा रहे हैं। तुम तो आ गए, तुम्हें मालूम ही नहीं था। पर बाबा ने तुमको लाकर यहाँ बिठा दिया, किसी को यजमान बनाकर बिठा दिया, किसी को यहाँ बिठा दिया। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उदारता, उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। किसको मालूम कहाँ जाना है, कौन को मालूम। और मेरे बाबा ना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। नांगर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएगा समय, बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब आएगा और हम अहंकार में, काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, हर एक में हम बहुत उचकेंगे, बहुत उचकेंगे। पर संभलना आपको और हमको है, साधना आपको और हमको है। और जब आप और हम संभलें, साधें, तो फिर हमारा बाकी का जो जीवन है वो श्रेष्ठ निकल सकता है। बाकी का जीवन
तो जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। कथा कह रही है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद। सती माँ चली गई, शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद माँ सती पहले तो एक कोयल का जन्म लेती हैं, फिर एक माँ पार्वती का जन्म लेती हैं। माँ जगत जननी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हिमालय राज्य की बेटी का नाम पार्वती, क्या मां पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व के शांति को, पोषण को, विश्व भरण को, संपूर्ण विश्व के पेट भरने को जागृत करता है? यदि हम देवी भागवत पढ़ें और देवी भागवत का स्मरण करें या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें तो केवल माँ पार्वती का नाम, गौरी शंकर, गौरा पार्वती, भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ जब हम माँ पार्वती के नाम का उच्चारण करते हैं, केवल माँ पार्वती के नाम का उच्चारण, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल आपके शरीर में आ रहा है। कभी कभी डॉक्टर साहब ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अरे बोलो तो जम के। डॉक्टर साहब बोतल चढ़ाते हैं तो लोग पूछते हैं क्यों साहब हम खाएं क्या? तो कहा अभी कुछ मत खाओ। और यही है भगवान शंकर ने देखा जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, अन्न नहीं था, पूरी पृथ्वी के अन्न को पृथ्वी ने अंदर समाहित कर लिया था। समाहित। शिवजी ने कहा, शंकर भगवान को लगा, भगवान शंकर के मन में आया, शिवजी के मन में आया, भगवान शंकर को लगा कि ये संसार के लोग भूखे मर जाएंगे, प्राण छूट जाएगा, शरीर चला जाएगा इनका। कौन इनको जपेगा? क्या होगा? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने डमरू का नाद किया और डमरू का नाद कर कर उस नाद में से एक शब्द प्रकट हुआ। वो शब्द गर्जना कर दिया कि तुम्हारी जो अर्धांगिनी है पार्वती, अगर संसार के लोग केवल मां पार्वती का स्मरण करेंगे तो उनको कुछ भी, अगर भोजन को भी ना मिले तो उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, उनका प्राण नहीं छूटेगा। मां पार्वती स्वयं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभ। भगवान शिव की प्रियता, आनंदता, भगवान शंकर की प्रसन्नता, भगवान शिव की एक आनंदता। यदि मेरे भगवान शंकर के पूरे शरीर के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है,
मेरे देवादिदेव महादेव के पूरे शरीर में अगर भगवान शंकर के पूरे शरीर में ये पूरा विश्व समाया हुआ है, जलचर थलचर वायुचर सब शिव के शरीर में है, तो मेरी जगत जननी पार्वती मैया का केवल नाम उच्चारण उस शरीर में जितना विश्व समाया है सबका भरण पोषण करने का बल मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी रखती। पार्वती का 4 नवरात्रे होते हैं। कितने? 4। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, एक चैत्री एक शरदी। ये श्राद्ध विराम हो जाएगा, फिर नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, शरदी नवरात्रे प्रारंभ। ताकि 4 नवरात्रे होते हैं। अब जब 4 नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? जम के बोलो जरा। पितृपक्ष भी 4 ही बार आता। हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम शरदी आने से पहले उसका स्मरण करते, हम उसका स्मरण करते। क्या केवल 4 नवरात्रे क्यों? मां जगतजननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर बिना उद्धार नहीं। 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 गौरी शंकर कहो, गौरी शंकर कहो। गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पवित्र कथा भगवान शंकर की वर्णन कर रहे हैं। शिव पर आश्रित मां पार्वती जी का स्वयं का नाम मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगदम्बा जगत जननी मां अम्बे का नाम जगत का भरण पोषण करने का काम कर। नवरात्रे आएंगे, प्रारंभ होंगे। उस नवरात्रे में अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं,
आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो उसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, तो माँ जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है, वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शारदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना मां अंबा जगदम्बा की भी शिव के साथ करो। मां पार्वती जी का जो जन्म हिमालय राज की नगरी में हुआ है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा जो हिमालय राज की नगरी में प्रकट हुई हैं, देवऋषि नारद उनका स्वरूप देखकर उनका भाग्य बता रहे। और फिर निवेदन करूं आप सभी को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आज प्रदोष के दिन ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यापारों में, नौकरी में, कहीं पर गाड़ी में बैठकर, या कथा के पंडाल में बाबा कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भी कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे कहें देवऋषि नारद मां पार्वती जी का भाग्य बता रहे हैं। और निवेदन करूंगा, दुनिया में भाग्य बताने वाले तो ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं मिल सकता। भाग्य बनाने वाले तो एक ही हैं, और वह देव अधिदेव महादेव है। जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, उसका भाग्य नहीं, उसके जीवन को बदलने का पूरा कार्य कर देते हैं, उसकी जिंदगी बदल देते हैं, उसका जीवन बदल देते हैं, संपूर्ण वो बदलते। शिवजी भाग्य नहीं बताएंगे, पर भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे। और वो देखो यहाँ है, पत्रों में आया है एक पत्र, सब दुख दूर, सारे कष्ट अपने आप मिटे। लोग कहते हैं हम कौन से भगवान की आराधना करें कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि हमारे घर में संतान आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि दुख की घड़ी से पार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान नारायण को भी लक्ष्मी देने वाले तो मेरे शिव ही तो हैं। नहीं तो मां लक्ष्मी जी का विवाह उनकी माता तो भगवान शिव को देना चाहती थी, पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ निवेदन किया कि लक्ष्मी जी नारायण को दीजिए, भगवान विष्णु को दीजिए। नारायण एक चोर को भी कुबेर बनाने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। दुनिया में अगर कोई संपदा दे सकता है, कोई वैभव दे सकता है, कोई लक्ष्मी दे सकता है, तो वो कुबेरेश्वर महादेव ही हो सकता है। जो कुबेर का भी भंडार भर दे, जो कुबेर को भी, एक चोर को भी कुबेर
ठारे, हे त्रिशूलधारी। आप दिल से उसको प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्वीकार करेगा। आप दिल से उसको कुछ कहेंगे, वो सुनेगा, सुनता। पार्वती मैया का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। देवऋषि नारद, भाग्य बताना कोई भी मिल जाएगा आपको, आपका भाग्य बता देगा, कोई भी बता देगा। रोड पे बैठा हुआ एक तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देता है। एक वो देखा तुम लोगों ने मेले में रोड के किनारे पर तोता निकाल देता है, भाग्य बता देता है। तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देगा, महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तोता भी बात। पर भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला, भाग्य बदलने वाला, तुम्हारे भाग्य को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो केवल काल अधिपति महाकाल ही होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला तो काल अधिपति महाकाल। पार्वती जी के भाग्य को बता रहे हैं देवऋषि नारद। पर भाग्य बताना एक अलग विषय है, पर भाग्य बदलना, भाग्य बनाना एक अलग विषय है, एक अलग विषय। कह दिया नारद जी ने कि इनको जो मिलेगी, इनको जो पति मिलेंगे, भस्मी रमाने वाले, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति इनको प्राप्त होगा। सुन लिया, हिमालय राज जी ने भी सुना, पार्वती जी ने भी सुना, बता दिया। फिर एक बात कह दी